हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। और इसके बाद में जो हम देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए करते हैं बच्चों लेक्चर को स्टार्ट। इस लेक्चर के जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, उसके हैंड नोट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये नोट्स बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और वीडियो कीजिए एंजॉय। आइए बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ऐसी कंटिन्यूस इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन पर हम किसी पॉइंट पर क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, तो वो टेंजेंट क्या बताता है? जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे ही क्या है कि कोई मतलब ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूस इमेजिनरी लाइन, जिस लाइन पर अगर आप क्या किसी पॉइंट पर क्या बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट क्या बताता है? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन होगी। जिस टाइप से देखो, ये है एक बार मैग्नेट है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। ये जो आपका नॉर्थ पोल है उसे तो एग्जिट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और साउथ पोल में क्या करिए? एंटर करिए। और अगर आप बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लो, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, तो वो टेंजेंट क्या बताएगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन होगी बच्चों। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मेन डिफरेंस है ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती है? क्लोज्ड यानी कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बार मैग्नेट की बात करें या सोलेनोइड की बात करें, देखो, तो बार मैग्नेट में क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से एग्जिट करेगी, ठीक है, और साउथ पोल पर क्या करेगी? एंटर करेगी। लेकिन बार मैग्नेट के इन साइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, देखो इस टाइप से। तो ये एक पूरा क्लोज लूप बन रहा है। देखो वापस से ये आपका बार मैग्नेट है, यहाँ से एग्जिट करिए, यहाँ से एंटर करिए, और ये ऐसा, ये पूरा क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से। और ऐसे सोलेनोइड में होता है। सोलेनोइड में भी क्या होगा? इसका जो नॉर्थ पोल है वो एक साइड बोल दो, तो एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट कर रही है और दूसरे एंड से एंटर कर रही है, और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से होती है। लेकिन बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो फील्ड लाइंस है वो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे तो एग्जिट करेगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर जाकर क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे होती है, यानी ये वापस नहीं आती, ये वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो बच्चों, अगर हम बात करें, देखो इसमें में थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट और सोलेनोइड के आउटसाइड, बार मैग्नेट और सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एन टू एस होती है। लेकिन जो बार मैग्नेट है और सोलेनोइड है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? एस टू एन होगी, ठीक है, एस टू एन ये होगी। देखो सेकंड जो आपका पॉइंट है बच्चों वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? देखो बच्चों, हमारे पास मान लो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो इस टाइप, ठीक है, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर आप यहाँ पे एक बच्चों एक सरफेस लोगे, ठीक है, एक एरिया ले लो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कम है। तो हम क्या बता सकते हैं कि जो आपको मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो मैग्नीट्यूड का पता कैसे लगेगा? मैग्नीट्यूड का पता इस टाइप से लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा, ठीक है, यानी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, ठीक है, कोई एरिया है उससे जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी जो वैल्यू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या वैल्यू कम है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? वीक होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ये क्या करती है, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कैसे, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रही है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अगर मान लो ये इंटरसेक्ट करेगी तो इस कंडीशन में आप टेंजेंट बनाओगे, तो इस फील्ड लाइन का टेंजेंट ये होगा बी, और इस फील्ड लाइन का टेंजेंट ये होगा बी। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, एक से ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेगी, आपका जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, मान लो कैसे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, उससे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है, जो आपका मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, पास करेगी। ये बच्चों हमने बात कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल। देखो मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे है बच्चों। देखो जैसे आप अगर बात करो, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये है नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से ये जो अरेंजमेंट बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ये इस टाइप से प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच में कुछ सफिशिएंट डिस्टेंस है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन वही अगर मैग्नेटिक डायपोल की बात करें, देखो तब एक आप बार मैग्नेट ले लो, ठीक है, ये एन है और ये क्या है, एस है। तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या, 12 है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, टू मैग्नेटिक पोल है लेकिन इनका मैग्नेट्यूड इक्वल है, और ये जो एक्चुअल में अपोजिट मैग्नेटिक पोल है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो इस टाइप का जो सिस्टम है इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। अब बच्चों अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बच्चों टू टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हम बार मैग्नेट का निकालेंगे, एक हम निकालेंगे लूप का। ठीक है, देखो ये आपका बच्चों मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, और ये यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें बताएंगे कि जो आपने मैग्नेट ले रखा है उसकी जो पावर है कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, और इनको बच्चों हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये हो गया माइनस। बच्चों अब देखो जो आपकी बार मैग्नेट है उसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है उसको तो आप एल जी से डिनोट करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो उस कंडीशन में उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ हम यूज नहीं करते, उसकी हम लेंथ यूज करते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और उसको आप ई एल से डिनोट कर दो। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ को ई एल से डिनोट कर दो। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, 12 होगी। ये तो होती है ज्योमेट्रिक लेंथ और ये होती है इफेक्टिव लेंथ 12। तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बार मैग्नेट का, कैपिटल एम इज इक्वल टू कोई भी आप पोल ले लो, उसका पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, और इनटू 12। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर आप लूप की बात करो, देखो तो लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो अगर इस लूप में करंट फ्लो हो रही है आई और इसका जो एरिया है वो बच्चों है ए। ठीक है, तो अगर आई को आप क्या कर दो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस कंडीशन में लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। एरिया वेक्टर है तो एम भी वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन देखो कैसे होगी बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसका जो आपका एम वेक्टर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो होगा इस डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा एस टू एन। ठीक है, ये बात होगी बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब बच्चों हम अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट है ना, इस फॉर्मूले से यूनिट नहीं निकलेगी, इस फॉर्मूले से यूनिट निकलेगी एम की। देखो आई आई क्या होता है, आई होती करंट, करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और ये तो एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो आपका कैपिटल एम है उसकी यूनिट होगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाओ बच्चों, L2 और A1, L2 A1 हो जाएगा। देखो अब मुझे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट चाहिए, तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ, और ये भी तो बच्चों मीटर ही होगा ना इसका, ये भी तो क्या होगा, मीटर होगा। 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया,
तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ रही है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ रही है आपकी स्मॉल एम। देखो पोल स्ट्रेंथ ना स्मॉल एम, उसकी यूनिट आ रही है एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये बात होगी। तो ये बच्चों आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस टाइप से हम निकालते हैं, बार मिनट का इस टाइप से निकालेंगे, और आपका जो कॉइल है उसका इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, m इंटू 12 और I इंटू ए। बच्चों ये लेक्चर कंप्लीट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक।